हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब शाबा। स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब? स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.2 तक कंप्लीट किया था और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.3। और उससे पहले हम एक्सरसाइज 12.3 में क्या करेंगे, दैट इज एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। क्योंकि एक्सरसाइज 12.3 में आपके पास जितने भी डायग्राम्स है जिनका आपको एरिया फाइंड आउट करना है या जितने भी आपके पास सिचुएशंस हैं उसके अंदर जो प्लेन फिगर्स है उनका कॉम्बिनेशन है। मीन्स सर्कल के साथ रेक्टेंगल भी है या स्क्वायर के साथ रेक्टेंगल है, ठीक है, या ट्रेंगल के साथ सर्कल है। तो इस तरह से सभी प्लेन फिगर्स का कॉम्बिनेशन है और उन कॉम्बिनेशंस में जो भी प्लेन फिगर का कॉम्बिनेशन है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर की बात की जाए तो रियल लाइफ में आपने जैसे विंडो के डिजाइन देखे होंगे या फिर टेबल कवर के डिजाइन देखे होंगे, ठीक है, या फिर फ्लावर बेड्स आपने देखे होंगे डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के। तो रियल लाइफ में इस तरह से ये आप प्लेन फिगर्स के कॉम्बिनेशन को इन चीजों में देख सकते हो और प्रैक्टिकली अभी हम इनके क्या करेंगे, एरियाज फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.3। सम नंबर 1 है स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 12.3 का, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.19। तो यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है 12.19 फिगर है। शेडेड रीजन जो है ये शेड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है जिसमें पी क्यू, तो ये आपको पी एंड क्यू, पी क्यू गिवन है 24 सेंटीमीटर। सो पी क्यू इज 24 सेंटीमीटर एंड पी आर इज 7 सेंटीमीटर। तो पी आर यहाँ पर गिवन है 7 सेंटीमीटर और जो ओ है वो क्या है, सर्कल का सेंटर है। तो हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या फाइंड आउट करना है, इसका एरिया, ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स किस तरह से हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर ये जो हाफ सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल आप लोग समझ रहे हो, अगर हम इसे बिल्कुल हटा दें, सिर्फ इतने पार्ट को देखें, ये वाला पार्ट देखें, ठीक है, तो इस पार्ट को हम सेमी सर्कल बोलेंगे। तो अगर इस सेमी सर्कल में से मैं ये ट्रेंगल का पार्ट जो है वो माइनस कर दूं तो ये बचा हुआ शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। हम यही वाली स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करेंगे और इसी मेथड से हम इसके जो सॉल्यूशन है उसे इसको सॉल्व करेंगे अभी सम को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे ओ सेंटर है, तो ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। और यहाँ पर क्यू आर क्या है, डायमीटर है, क्यू आर इज या ओ क्यू आर इज अ डायमीटर, राइट, ओ क्यू आर इज डायमीटर। अगर ये डायमीटर है स्टूडेंट्स तो यहाँ पर अब हम क्या बात करेंगे, एंगल पी की, एंगल आर पी क्यू, ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। वाई, आपको अच्छे से याद है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा था, एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो हम यहाँ पर एंगल इन अ सेमी सर्कल लिख देते हैं। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 90 डिग्री है तो इट मीन्स ये आरपी क्या है, बेस है। अगर आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा तो स्टूडेंट्स ये आरपी को ज्वाइन किया गया है, आप अपनी बुक में भी इसको अच्छे से देख सकते हो। तो यहाँ पर इसे इस तरह से ज्वाइन किया गया है, ठीक है। तो ये आरपी क्यू एक ट्रायंगल है, पी 90 डिग्री है तो पी क्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और क्यू आर क्या है, हाइपोटेनियस, और आरपी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से निकालेंगे क्यू आर, क्योंकि हमें डायमीटर पता होगा तो हम रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस पता होगी तभी हम एरिया जो है वो सेमी सर्कल का निकाल सकते हैं, राइट। क्योंकि हमें सेमी सर्कल का एरिया निकालना है तो पहले सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा 1/2, पर उसके लिए रेडियस चाहिए, पर रेडियस तो हमें नहीं पता, हमें तो यहाँ पर डायमीटर भी नहीं पता इवन। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल से डायमीटर निकालेंगे पाइथागोरस अप्लाई करके। कैसे, क्योंकि हमें आरपी गिवन है और पी क्यू गिवन है। जब पी क्यू और आरपी गिवन है तो यहाँ से आप हाइपोटेनियस तो निकाल ही सकते हो। अगर वो ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है तो इस सर्कल का क्या है, डायमीटर, और अगर डायमीटर आपके पास अवेलेबल हो गया तो आप उसे रेडियस निकाल सकते हो, रेडियस मिल गई तो हम इसे एरिया निकाल सकते हैं सेमी सर्कल का। तो हम वही करेंगे। अब हम करेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये पी क्यू आर। तो इसके अंदर जो क्यू आर है वो हाइपोटेनियस है, तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, राइट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें पी आर ऑलरेडी गिवन है 7 और पी क्यू भी गिवन है 24, तो ये हो जाएगा 49 + 5 7 6, दैट इज 625।
तो क्यू आर का यहाँ पर आके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो यहाँ से आपके पास क्यू आर आ चुकी है 25 सेंटीमीटर। अब क्यू आर 25 आ चुकी है, अगर क्यू आर 25 है इट मीन्स इट इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल, और डायमीटर अगर 25 है तो रेडियस क्या हो जाएगी 25/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, राइट। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज पाई आर स्क्वेयर, दैट इज पाई हम यहाँ पर क्या लेंगे, कुछ भी नहीं गिवन है तो हम 22/7 ले सकते हैं। तो 22/7, रेडियस इज 25/2 और ये सेमी सर्कल का एरिया है तो इसके साथ हम 1/2 भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ, राइट। तो ये हो जाएगा 11, ये आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6875 बाय में 25, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 245.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब स्टूडेंट्स ये तो सेमी सर्कल का एरिया आया है, बट हमें तो सिर्फ शेडेड पोर्शन चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करके उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस यहाँ पे क्या है पी आर विच इज 7, और हाइट यहाँ पर क्या है पी क्यू विच इज 24, तो यहाँ पर क्या 12, तो ये आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें स्टूडेंट्स क्या निकालना है, शेडेड पोर्शन एरिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालोगे आप, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट। अब यहाँ पर सेमी सर्कल का एरिया क्या था 245.54 और ट्रायंगल का एरिया क्या था 84, तो जब माइनस किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या किया, ये शेडेड पार्ट का एरिया निकाल लिया, राइट। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसान सम था, जस्ट मैं आपको पहले भी बोलते हूँ स्टेटमेंट को ध्यान से समझो, आंसर आपको अपने आप यहाँ पर इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे, राइट। नाउ मूविंग टू सम नंबर 2। सम नंबर 2 है स्टूडेंट्स, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन दिस फिगर। ये फिगर की बात हो रही है यहाँ पर, इसमें शेडेड रीजन आपको दिखाई दे रहा है, इसका एरिया निकालना है। इफ रेडाई ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, अब यहाँ पर कंसेंट्रिक सर्कल्स आप लोगों को अच्छे से याद होगा, वो सर्कल्स जिनका सेम सेंटर होते हैं उन्हें कंसेंट्रिक सर्कल्स कहा जाता है। तो यहाँ पर उन दोनों की रेडाई दी हुई है 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, यानी जो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है दैट इज 17 और यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है दैट इज 14। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जो OB है दैट इज 7 सेंटीमीटर, OB इज इक्वल टू OD, ये 7 सेंटीमीटर है, और OA इज इक्वल टू OC दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर और एंगल भी दिया हुआ है AOC 40 डिग्री, यानी AOC यानी जो सेंटर में एंगल है, यानी सेंटर का जो एंगल है वो क्या है 40 डिग्री है, राइट। तो हमें यहाँ पर शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट्स अगर ध्यान से देखा जाए इसे, हम इसे 2 सर्कल कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। एक ये सर्कल हो गया, ये सेंटर है मान लो, ठीक है, ये रेडियस है 14 और ये एंगल है 40 डिग्री, ठीक है। तो ये अब आप बताओ क्या आप इसका सेक्टर का एंगल एरिया निकाल सकते हो? यस, कैसे? आपको एंगल भी दिया हुआ है, एंगल एट द सेंटर, और रेडियस भी गिवन है। जब हमें दोनों चीजें गिवन है तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। जब हमें सेक्टर एंगल भी गिवन हो और हमें रेडियस भी गिवन हो तो हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर, राइट। अब यहाँ पर एक और सर्कल कंसिडर करते हैं, ये मैंने अभी बड़े वाला सर्कल कंसिडर किया, अब मैं छोटे वाला सर्कल कंसिडर कर रही हूँ। तो छोटे वाले में ये रहा सेंटर, ये रही 7 सेंटीमीटर रेडियस और एंगल एट द सेंटर 40 डिग्री ही है, तो इसका भी मैं इसी तरह से एरिया निकाल सकती हूँ। तो यानी अगर मैं बड़े सेक्टर के एरिया में से ये छोटे जो सेक्टर है इसका एरिया माइनस कर दूँ तो बचा हुआ पार्ट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो हम वही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे और उसी तरह से ही करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 14, यानी जिसकी रेडियस 14 है अभी हम उसके सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो रेडियस है दैट इज 14 सेंटीमीटर और यहाँ पर हमारे पास जो एंगल है या सेक्टर एंगल बोलेंगे या एंगल एट द सेंटर, सेक्टर एंगल इज 40 डिग्री। तो आपको एरिया अच्छे से पता है, एरिया ऑफ सेक्टर आप किस तरह से निकालते हो, थीटा
बाय में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर। अब यहाँ पर पाई हमें नहीं गिवन है तो पाई हम यहाँ पर 22/7 ही ले सकते हैं, राइट। तो रेडियस यहाँ पर 14 है तो 14 ले ली, ये कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा हो जाएगा, 4 9 जा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से कुछ कटने वाला नहीं है तो यहाँ पर बचेगा 616/9 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, यानी दूसरे सर्कल की। तो हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पर सेक्टर ऑफ एंगल सेम है, बस रेडियस चेंज है, तो हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज थीटा यानी 40 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर। रेडियस यहाँ पे 7 है, आपके पास 7 ली तो 0 से 0 9 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 9 जा 36। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 154/9 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब स्टूडेंट्स ध्यान दो, हमें सिर्फ इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, यानी एरिया ऑफ ABCD, राइट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी ABCD, राइट। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर 1 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर 2, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, या फिर आप इसको नाम भी दे सकते हो, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, यानी ये एरिया ऑफ सेक्टर AOC है और ये है एरिया ऑफ सेक्टर BOD। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ सेक्टर AOC बड़े वाला, ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे हम एरिया ऑफ सेक्टर BOD यानी छोटे वाला, ठीक है, वो माइनस कर रहे हैं। अब जो बड़े वाला सेक्टर का एरिया था वो क्या था 616/9 और इसका क्या था 154/9। तो इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो 616 माइनस 154, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 462/9 दैट इज 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास शेडेड पार्ट का एरिया आया है। आप लोगों को सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स। कंसेप्ट अगर आप लोगों को अच्छे से पता है तो आपका खुद पर खुद माइंड जो है वो इसमें रीजनिंग जो है वो क्रिएट कर देगा कि हम इसे कैसे सॉल्व करें, क्या फॉर्मूला अप्लाई करें, सेक्टर का लगेगा या किस तरह से लगेगा, ठीक है। तो आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हो बहुत अच्छे से, ठीक है। नाउ मूविंग टू सम नंबर 3। सम नंबर 3 है स्टूडेंट्स, ये आपको फिगर यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये सम नंबर 3 की फिगर है और यहाँ पर कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इसमें जो भी शेडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। अगर ABCD स्क्वायर है और उसके साइड जो है वो 14 सेंटीमीटर है, यानी एक साइड 14 है तो स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल, तो सभी साइड्स क्या हो जाएंगी 14 सेंटीमीटर हो जाएंगी। और APD और BPC आर सेमी सर्कल, यानी APD और BPC ये सेमी सर्कल्स हैं। तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स क्या करना होगा, ये जो स्क्वायर है इसका एरिया निकालना है, उसमें से इस सेमी सर्कल का एरिया भी माइनस कर देंगे और इस सेमी सर्कल का एरिया भी माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ क्या आ जाएगा, ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड and the one side is 14 and all sides are equal, so thus 14 into 14 which is 196 centimeter square, right। तो हमने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लिया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल APD। एरिया ऑफ सेमी सर्कल APD। अब आप सोच रहे होंगे कि सेमी सर्कल का एरिया तो क्या होता है, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो सेमी सर्कल के लिए हाफ कर देंगे इसका, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देगा। अब इसमें तो हमें रेडियस चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि डायमीटर भी नहीं गिवन है, तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, अगर हम इसको इस तरह से कंसिडर करें, मान लो ये, इसको मैं सर्कल को थोड़ा सा वैसे आपको बना कर दिखा देती हूँ। मान लो ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ से ये सर्कल जा रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो सर्कल है ये इसका डायमीटर ही तो है, ये जो स्क्वायर की साइड है इस सर्कल के डायमीटर का काम कर रही है, और अगर ये डायमीटर है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, AD इज डायमीटर दैट इज
14 सेंटीमीटर, सो रेडियस विल बी 7 सेंटीमीटर। अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 पाई 22/7 आर स्क्वेयर, यानी 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 को 22 से 11, तो ये आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वेयर, राइट। सिमिलरली स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सेमी सर्कल BPC, अब सेमी सर्कल का एरिया आप लोगों को पता है पाई आर स्क्वेयर बाय 2 या 1/2 इंटू पाई आर स्क्वेयर। अब यहाँ पर भी फिर दोबारा से अगर मैं इस सर्कल को पूरा कंस्ट्रक्ट कर दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो BC है वो क्या है, डायमीटर, दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, तो ये जाएगा 1/2 पाई यानी 22/7 आर स्क्वेयर यानी 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 11, तो ये जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस पूरे स्क्वायर में से ये वाले सेमी सर्कल का एरिया भी माइनस कर देते हैं और इस वाले का भी माइनस कर देते, तो बचा क्या होगा, शेडेड पोर्शन का एरिया। तो हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ APD सेमी सर्कल और एरिया ऑफ BPC सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज 196, एरिया ऑफ APD सेमी सर्कल इज 77, एरिया ऑफ BPC सेमी सर्कल इज 77 तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, इसे जब माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो देखा आप लोगों ने कितना आसान है स्टूडेंट्स इन सम्स को सॉल्व करना। जैसे इसमें आप लोगों को क्या दिया हुआ है, प्लेन्स फिगर का कॉम्बिनेशन है, राइट। नाउ मूविंग टू सम नंबर 4। सम नंबर 4 है स्टूडेंट्स, ये आपको फिगर यहाँ पर गिवन है सम नंबर 4 की। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इस पूरे में आपको ये पूरा का पूरा शेड दिखाई दे रहा है, तो इस पूरे का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, जिसमें सर्कुलर आर्क है, रेडियस 6 सेंटीमीटर, ये जो रेडियस है ये 6 सेंटीमीटर है, और बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB, और ये OAB दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इट मीन्स अगर ये साइड 12 है तो OA भी 12 सेंटीमीटर होगी और OB भी कितनी होगी 12 सेंटीमीटर होगी, राइट। तो यहाँ पर हमें इस पूरे शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट्स हमें जस्ट यहाँ पर क्या करना है, सर्कल का एरिया निकालना है, रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर, ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तीनों साइड्स गिवन है और कहा भी हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमें फॉर्मूला पता है एरिया फाइंड आउट करने का, दैट इज √3/4 साइड का स्क्वायर, राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या नोट करने वाली है, हमें यहाँ पर इस तरह से इसका एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम सर्कल का एरिया ले रहे हैं, चलो वो बात ठीक है, फिर उसके बाद हमने ट्रायंगल का एरिया लिया, वो भी ठीक है, पर स्टूडेंट्स क्या आप यहाँ पर एक बात नोट कर रहे हो कि ये जो पार्ट है, इतना पार्ट, ये वाला, इस पार्ट की बात की जाए तो ये पार्ट 2 बार आ रहा है, एक बार सर्कल में भी आ रहा है और एक बार ट्रायंगल में आ रहा है, तो हमें इसे एक ही टाइम लेना ना, डबल टाइम तो नहीं लेना, 2 बार तो इसका एरिया नहीं लेंगे। तो सर्कल में तो इसका एरिया ले लिया मान लो एक बार, ठीक है, और एक बार ट्रायंगल में, तो स्टूडेंट्स हमें इसको सिर्फ एक बार ही लेना है, तो हमें इस वजह से इस एरिया को माइनस करना पड़ेगा, एक बार इस एरिया को यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर ये रिपीटेड ना हो। एरिया हम 2 बार गलती से लेंगे तो वो गलत एरिया आ जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे हो। थोड़ा इमेजिन करो स्टूडेंट्स यहाँ पर कि सर्कल में मान लो हमने यहाँ पर ले लिया, या फिर सर्कल का नहीं लिया, हमने यहाँ पर पहले ट्रायंगल ली, तो ट्रायंगल में ये एरिया, ये वाला पार्ट इंक्लूड हो चुका है, और अगर हम सर्कल का पूरा लेंगे तो फिर दोबारा से फिर ये पार्ट फिर से इंक्लूड होगा, तो इसलिए हमें यहाँ पर इस वाले पोर्शन को बाद में माइनस करना पड़ेगा। जब हम सर्कल का एरिया और ट्रायंगल का एरिया ऐड करेंगे तो उसमें से ये वाला पोर्शन को माइनस करेंगे ताकि यहाँ पर दोबारा से एरिया ऐड ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सर्कल का एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वेयर, रेडियस हमें यहाँ पर गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, तो ये जाएगा 22/7 इंटू 6 दैट इज 792/7 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब हम स्टूडेंट्स निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट। अब ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये हो जाएगा √3/4 साइड का स्क्वायर,
तो √3/4 साइड इज 12 इंटू 12, तो 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वेयर, राइट। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर इस एरिया को माइनस करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ध्यान दो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो तीनों एंगल कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के। यानी हमें यहाँ पर एक बात पता लग गई कि ये यहाँ पर क्या है, सेंटर जो है, सेक्टर एंगल क्या है, वो 60 डिग्री है। और यहाँ पर हमें रेडियस भी पता है, तो जब हमें रेडियस भी पता हो और सेक्टर एंगल भी पता हो तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक सेक्टर ही बन रहा है, यहाँ पर दो रेडाई और कोरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो पोर्शन होता है दैट इज सेक्टर। तो यहाँ पर हमें सेक्टर का सेक्टर एंगल भी पता है, रेडियस भी पता है, तो हम इसका एरिया निकाल के इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, इसे नाम दे देते हैं सी और डी, राइट। तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर COD। तो एरिया ऑफ सेक्टर COD हम किस तरह से निकालेंगे, तो इट इज θ/3 360 डिग्री इंटू πr²। सो थीटा यहाँ पर 60 डिग्री है, सेंटर एट द एंगल एट द सेंटर, और यहाँ पर पाई 22/7, रेडियस यहाँ पर 6 और 6 है, तो ये जाएगा 6 6 जा, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब हमें शेडेड एरिया निकालना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, राइट। तो वो कैसे निकालेंगे, अब हम एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया, और उसमें से माइनस करेंगे ये सेक्टर वाला। क्यों करेंगे, यस एग्जैक्टली, क्योंकि अगर हम उसको ले लेते हैं तो उससे क्या होगा, ये 2 बार आ जाएगा, तो हमें इसको एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ COD यानी सेक्टर COD, तो एरिया ऑफ सर्कल इज 792/7 और इट इज 36 √3 और ये हो जाएगा 132/7, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 792/7 माइनस 132/7 और इसे यहाँ पे ले लेते हैं 36 √3, तो ये जाएगा 0, 7 में से 3 गए 6 और 6, तो ये जाएगा 660/7 प्लस 36 √3, यह आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस टोटल पार्ट जो भी शेडेड पार्ट था उसका एरिया ये होगा। बस स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या ध्यान रखना था, ये जो सेक्टर का एरिया था ये 2 बार हो रहा था, एक बार सर्कल में भी आ रहा था और ट्रायंगल में भी आ रहा था, तो हमने इसको एक बार ट्रायंगल वाले में माइनस कर दिया या फिर आप समझो सर्कल वाले में माइनस कर दिया, तो हमने से एक बार ही लिया, राइट। तो दिस इज योर सम नंबर 4। तो स्टूडेंट्स अभी की वीडियो के लिए इतना ही सफिशिएंट है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 12.3 के नेक्स्ट सम करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।